हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, जो हमारी लगातार सीरीज चल रही, जिसमें हम बात करते हैं कि कितने कहाँ पास हुए, कितने कहाँ फेल हुए, कितने कहाँ अपसेंट हुए। और आज हम ये भी बात करेंगे कि कितना परसेंट यहाँ पर टोटल फेल हो रहे हैं और रनिंग कब तक हो सकती है आपकी, इस पर भी चर्चा करेंगे। और जो डाटा मिला है आज 29 जिलों का मिला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बताएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ कितने आए, कितने अपसेंट हुए, कितने का हुआ, सारा का सारा डाटा आपको बताएंगे। उससे पहले जो आपके बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके द्वारा कमेंट किए जाते हैं। आपके कमेंट से मैं रीड करके बताता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉइंट हैं, जो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। किसी का कोई पॉइंट रहता है तो उसका डाउट क्लियर हो जाता है। देखो, कमेंट पे जवाब देना इतने सारे लोगों को संभव नहीं है, लेकिन क्या है, एक तरह का पॉइंट बहुत सारे लोगों का होता है, तो एक बार बताने में वो क्लियर हो जाता है। तो वो इससे हमारे लगभग 8 से 10 पॉइंट हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम बताएंगे कि कहाँ पे कितने पास हुए, कहाँ कितने फेल हुए। और ये भी बताऊंगा कि जो है भर्ती बहुत जल्द क्यों क्लियर होगी, इसका क्या वो है कि बहुत भर्ती बहुत ही ज़्यादा एकदम मिशन मोड में चल रही, बहुत जल्दी क्यों क्लियर होगी। सबसे पहला पॉइंट है कि टेंथ की मार्कशीट मिस्टेक है तो क्या होगा। टेंथ की मार्कशीट में अगर आपका मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई ज़्यादा वैसी प्रॉब्लम है तो एफिडेविट बना के ले जाओ। वैसे एफिडेविट भी नहीं लग रहा है, ज़्यादातर जगह क्या हो रहा है कि अगला पॉइंट है कि मैं एप्लीकेशन लेके गया था बैक डेट को लेकर, तो उन्होंने बोला था कि 31 तारीख को आ जाना और एप्लीकेशन नहीं ली थी। तो ये तो सेंटर पर डिपेंड करता है, सेंटर वाले अगर चाहें तो वैसे भी आपको करा सकते हैं, पर आपको ये है कि लिखित प्रूफ नहीं, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन ले लेते और डेट उस पर लिख देते एडमिट कार्ड पर और रिसीविंग उसकी दे देते अगर, तो माना जाता कि हाँ पक्का पक्का है। फिर भी आपका जो है, अगर 31 को उन्होंने बोल दिया है तो ठीक है, आप 31 को चला जाना, आपका 31 को हो जाएगा। वैसे क्या होता है, ज़्यादातर एप्लीकेशन वाला सिस्टम रहता है, फिर भी अगर उन्होंने वैसे कर दिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगला है उन्नाव का नहीं बताया किसी ने आज तक। एक बंदा उन्नाव के बारे में इतना कमेंट करता है, कितना कमेंट करता है, पर हमने भी पूरे प्रयास कर लिए उन्नाव का डाटा निकालने के चक्कर में, पर उन्नाव का नहीं मिला। और वो बंदा बोलता है कि जो है कोई यूट्यूबर में इतना हिम्मत नहीं है कि उन्नाव का डाटा बता दे। भाई मेरे हिम्मत क्या, पूरी कोशिश कर ली, लेकिन भाई मेरे उन्नाव का नहीं मिला। इसलिए मैंने तुम्हारा पॉइंट ले लिया कि हाँ उन्नाव वाले भाई को थोड़ी सी तो दिलासा दी जाए कि हाँ तुम्हारे ज़िले का मिल ही नहीं रहा है। आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है भाई, आपके वहाँ का मिल ही नहीं रहा है। बताने वाले आप सब लोग हो, हम तो वहाँ पे जा नहीं रहे। जब मिलेगा ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से। अगला पॉइंट है चेस्ट 78 है तो क्या होगा। चेस्ट 78 है तो पास हो जाएगा। कोई कोई सेंटर ऐसा है जहाँ पे थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, जैसे मेरठ वगैरह हो गया। बाकी की ज़्यादातर जगह 77, 76, 75 तक जो है चेस्ट वाले पास होके चले जा रहे हैं। बस आपकी हाइट पूरी हो जानी चाहिए, और कुछ जगह हाइट में भी 19-20 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ पर डिपेंड करता है वो तो, पर आपका जो 78 चेस्ट है, आपको फिर भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत वाली बात इसमें कुछ है नहीं। अगला है मेरा 10th में फॉर्म में क्रमांक गलत है, सीरियल नंबर गलत है, क्या होगा। आपका क्रमांक गलत हो, सीरियल नंबर गलत हो, रोल नंबर गलत हो, पासिंग ईयर गलत हो, कुछ भी गलत हो, आप वहाँ पे एक एफिडेविट ले जाइए, वहाँ सही हो जाएगा। एफिडेविट ले जाइए। कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि बिना एफिडेविट के भी आपका वहाँ पे सही करा दिया जा रहा है और सही आपका हो जा रहा है। उसका टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बड़े आराम से आपका वहाँ पे सही हो जाएगा। आप फिर भी एक एप्लीकेशन जो है, जो बनता है, क्या बोलते हैं, एफिडेविट, वो बना के ले जाइए और वहाँ पे आपका वैसे भी सही हो जाएगा, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला है मैंने गलती से पुराना लोड कर दिया, मेरे पास उसी डेट का नया भी है। अगर आपने पुराना गलती से लोड कर दिया है तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। फिर भी अगर आपने कर ही दी है गलती तो उसका समाधान ये है, आप वहाँ पे एक एफिडेविट बना के ले जाइए और पुराने वाले ले जाइए और नए वाले ले जाइए और वहाँ पे बोल दीजिए श्रीमान मेरा गलती से फिट हो गया इसमें और मैं इसमें करेक्शन कराना चाहता हूँ, तो वहाँ पे करेक्शन आपका करा दिया जाएगा। वहाँ कंप्यूटर पे भी आपका मॉडिफाई करा दिया जाएगा। वहाँ आप अपना जमा कर देना और आपका वो स्कैन करके वहाँ पे वो वाला लगा देंगे। अगर किसी किसी सेंटर पर नहीं लगाते, मान लो वो बाजी होते हैं कि नहीं, अड़ जाते हैं कि जी तुमने गलत किया, हम नहीं करेंगे करके, तो आपको क्या काम करना है, उसके बाद हम सीधे भर्ती बोर्ड जाना है, लेके आवेदन पत्र लेके, एप्लीकेशन लेके कि ऐसे ऐसे था
और मैंने वहाँ पे भी रिक्वेस्ट की, वहाँ मेरा कोई समाधान नहीं हुआ, तो वहाँ से आपका समाधान जो है हो जाएगा। उधर तो आपको प्रोविजनल में फिट कर देंगे, प्रोविजनल फिट कर देंगे, लेकिन फिर आपको फाइनली फिट कराना पड़ेगा भर्ती बोर्ड जाके, और भर्ती बोर्ड से आपका वेरिफिकेशन वगैरह भेजेगा, वो हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा काम। इसमें आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि 99% चांस है कि आपका जो है सेंटर पे ही सही हो जाएगा। जिस पुलिस लाइन में आपका सेंटर पड़ा वहीं पे भी आपका सही हो जाएगा। अगर 1% नहीं होता है तो आपको फिर आगे जाना पड़ेगा, पर हो जाएगा, ये क्लियर है। अगला पॉइंट है EWS इंग्लिश वालों का क्या होगा। EWS इंग्लिश वालों का प्रोविजनल फिट हो रहा है, और क्या होगा बाकी देखो आगे क्या होता है, पर हमको तो नहीं लगता है कि जो है कुछ होगा प्रोविजनल फिट वालों का। प्रोविजनल फिट वालों का नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने साफ साफ वहाँ पे लिख के दिया है कि हमें यहाँ तक का चाहिए, और वहाँ तक का आपके पास है नहीं, तो क्या ही करें। अगला है मेरा निवास में थाना गलत है, DB हो गया, आगे क्या दिक्कत होगी। आपके निवास में थाना गलत है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, DB हो गया तो अच्छी बात है। अब आप क्या करोगे, जब ज्वाइनिंग करोगे तो ज्वाइनिंग करते टाइम सही से लिखा, ज्वाइनिंग करते समय सही से लिखा देना, क्योंकि वेरिफिकेशन वगैरह होगा, क्योंकि थाने का ही होता है। जब मेडिकल जब होता है उस टाइम भी वेरिफिकेशन जाता है, तो आपका जो रियल थाना है वहाँ से करा के ले जाना, और जो है वहाँ पे दे देना, क्योंकि बाद में क्या है, कोई भी रिपोर्टिंग होती है तो थाने की होती है कि फला थाने का बंदा है, फलानी तहसील का बंदा है, मतलब जो है ये उस डिस्ट्रिक्ट का है, इस टाइप से जो है उस टाइप से होता है। तो आप जो है वहाँ पे अपना सही से जो है नोट करा दें, तब आपका सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ का ले जाएं। करेक्टर सर्टिफिकेट अभी आपको उसकी टेंशन नहीं, अभी आपका DB हो रहा है, इसके बाद रनिंग होगी, जब आपका मेडिकल होगा तब आपका DB वगैरह होगा। तब जब उस टाइम DB क्या होता है, वहाँ पे एक फॉर्मेट आता है, तो फॉर्मेट भरना पड़ता है। जैसे UPSI वालों का आ रहा है, तो उसमें कॉलम दे रखा होता है कि कौन सा ग्राम प्रधान से कराना है, कौन दो अधिकारियों को साइन कराने वाला रहता है। तो इस तरह से होता है, वो ज्वाइनिंग टाइम वाला है, मतलब मेडिकल टाइम वाला है, तो वो हो जाएगा, उसके बारे में बता दिया जाएगा। उस पर ज़्यादा अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अभी करेक्टर सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए, अभी तो आपका जो DBPST डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो आप लेके चले जाना। ये हो गए आपके पॉइंट। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं कि कौन से ज़िले में कहाँ पे ज़्यादा फेल हुए। देखो एब्सेंट रेशो अभी भी बहुत ज़्यादा है, एब्सेंट अच्छे खासे बंदे रह रहे हैं, इतने एब्सेंट कभी नहीं होते थे किसी भी DBPST में, पर यहाँ पे हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, जो कट ऑफ को मतलब जो है ज़्यादा बढ़ाने के लिए ना, SI का फाइनल रिजल्ट हो गया, बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो फाइनल हो गए, और अभी ये रनिंग रेट देखना और ज़्यादा कम होगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। उसमें 5500 वैकेंसी है, कम से कम 1000-1500 बंदे वहाँ से रनिंग स्किप कर देंगे पक्का पक्का। तो आपका देखना रनिंग में भी बंदे बहुत एब्सेंट होने वाले हैं, और हो सकता है कि 71 UP SSC का रिजल्ट और क्लियर तब तक हो जाए। हम बात कर लेते हैं अब, रामपुर में बुलाए गए थे 70 में से 6 एब्सेंट थे, और 3 यहाँ अनफिट हो गए, 61 यहाँ पास हो गए। अगला है आगरा की बात करें तो 70 का बुलावा था, 5 यहाँ पे एब्सेंट हो गए और 4 यहाँ पे अनफिट हो गए, 61 यहाँ पास हो गए। अगला है नोएडा की बात करें तो 140 का बुलावा था, 140 में से 9 बंदे एब्सेंट हो गए, 6 बंदे हाइट में बाहर हो गए, और 1 बंदा चेस्ट में बाहर हो गया, और 124 यहाँ पास हो गए। अगला है जालौन की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 बंदे में से क्या हुआ, 7 बंदे एब्सेंट हो गए, और 1 बंदा अनफिट हो गया हाइट में, और 62 यहाँ पास हो गए। अगला है बुलंदशहर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 3 बंदे यहाँ पे हाइट मतलब एब्सेंट हो गए, और 1 बंदा हाइट में अनफिट हो गया, और 66 यहाँ पास हो गए। अगला है ललितपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 3 बंदे हो गए, 3 बंदे एब्सेंट हो गए, और 2 बंदे हाइट में बाहर हो गए, और 65 बंदे यहाँ पास हो गए। अगला है मुजफ्फरनगर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 2 बंदे एब्सेंट हो गए, और 1 बंदा हाइट में बाहर हो गया, 67 बंदे यहाँ पास हो गए। अगला है मेरठ की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 8 एब्सेंट हो गए, दल 2 की बात है ये, और यहाँ पर 3 बंदे जो है हाइट में बाहर हुए, और जिसमें 1 बंदा चेस्ट में बाहर हुआ है, 59 यहाँ पास हो गए। मेरठ में भी आज अच्छे खासे पास हो गए। अगला जिला है मेरठ दल वन की बात करें तो 70 का बुलावा था, 5 एब्सेंट थे, और 3 यहाँ पे हाइट में बाहर, और 1 यहाँ चेस्ट में बाहर, 61 यहाँ पास, फिर भी मेरठ में अच्छा खासा हो गया आज। अगला है बरेली की बात करें तो 70 का बुलावा था,
70 में से 2 बंदे अब्सेंट हो गए और 8 बंदे हाइट में बाहर हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा हो गए हाइट में तो, और 2 प्रोविजनल हो गए और 58 यहाँ पास हो गए। अगला है हापुड़। हापुड़ की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 8 तो अब्सेंट हो गए, जो कि 10% से ज़्यादा, और यहाँ पे 3 बंदे जो है हाइट में बाहर हो गए और एक बंदा चेस्ट में भी गया, हाँ, और एक बंदा प्रोविजनल हो गया, 58 यहाँ पास हो गए। अगला है लखीमपुर। लखीमपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 6 बंदे अब्सेंट हो गए, एक बंदा हाइट में बाहर हो गया और 63 यहाँ पे पास हो गए। अगला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की बात करी जाए तो 70 का बुलावा था, 70 में से एक बंदा अब्सेंट हुआ और एक यहाँ पे हाइट में अनफिट और 3 यहाँ प्रोविजनल और 65 यहाँ पर पास। अगला है हमीरपुर। हमीरपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 2 बंदे यहाँ पे अब्सेंट हो गए और 6 बंदे हाइट में बाहर हो गए, 62 यहाँ पर पास हो गए। अगला है कानपुर। कानपुर की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 5 बंदे यहाँ पर अब्सेंट हो गए और 7 बंदे यहाँ हाइट में अनफिट हो गए, जिसमें 2 बंदे चेस्ट में भी हैं। टोटल मिला के 58 बंदे यहाँ पर पास हो गए। अगला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में हैं 2 बंदे यहाँ पे 70 का बुलावा था, 2 बंदे अब्सेंट हो गए, एक प्रोविजनल हो गया, एक हाइट में अनफिट हो गया और 66 यहाँ पास हो गए। अगला है चित्रकूट। चित्रकूट की बात करें तो 70 का बुलावा था, 70 में से 6 बंदे यहाँ पर अब्सेंट हो गए और 4 बंदे हाइट में बाहर हो गए और 60 बंदे यहाँ पर टोटल पास हो गए। तो ये था मोटा मोटा डाटा आज का। बाकी किस ज़िले का नहीं बताता हूँ, कमेंट करके बता देना। आप भी उन्नाव वाले भाई की तरह आपके जो है खंगालने की कोशिश करेंगे आपकी जगह का। तो जो भी हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, ऐसे ही आपको अपडेट मिलती रहेगी। और आपके जो पॉइंट हुआ करे वो ज़रूर कमेंट किया करो, पॉइंट हम लोग चर्चा कर सकें। जो भी आपका पॉइंट बनता है उस पर किया करो कमेंट, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। क्या ये सीरीज़ जारी रहने देना चाहिए या इस सीरीज़ को बंद कर दें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसकी जगह पे हमारे UP SSC पैट की जो सीरीज़ चल रही है इसकी जगह पे मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे प्रैक्टिस सेट चालू करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है। 50 क्वेश्चन का ऑल इंडिया टेस्ट चालू कर रहा हूँ। तो बताना आप सब लोग ये सीरीज़ जारी रखें या फिर जो है इसकी जगह उसको चालू करें, कमेंट करके बता देना, या फिर 31 तारीख तक इसको चलने दें, बता देना। बाकी की मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।